देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपको दिखाते हैं कि आखिर 15-16 जून की जो रात थी लद्दाख की गलवान घाटी में, वहां पर किस तरह से चीन मुकरा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारत और चीन के बीच उस वक्त क्या हुआ था। हमारे संवाददाता सुमित की रिपोर्ट है। लद्दाख की गलवान घाटी में उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी छोटी जंग से कम नहीं था। भले ही दोनों तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई। पत्थर, डंडे और कटीले तारों वाली ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि दोनों तरफ से कई सैनिक घाटी के नीचे भी गिर गए थे। हालांकि एक बात फिर साफ हो गई कि झगड़े की शुरुआत चीन की ओर से की गई थी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गलवान घाटी में उस रात क्या क्या हुआ था। सोमवार सुबह दोनों देश के लोकल कमांडर की बैठक हुई। बैठक में दोनों देश के सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा हुई। दोनों देश में 1 किलोमीटर पीछे हटने पर सहमति बनी। शाम को भारतीय सेना तयशुदा जगह पर चेक करने गई। चीनियों के पीछे हटने की असलियत चेक करने गई थी भारतीय सेना। चीन ने किया था धोखा। चीनी सेना अपनी जगह से पीछे नहीं हटी थी। भारतीय सेना के एतराज जताने पर चीनी सेना ने किया हमला। शुरुआत में चीनी सेना के कम सैनिक थे, लेकिन बाद में उनकी तादाद बढ़ गई। भारत की ओर से भी बाद में और सैनिकों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से देर रात तक हिंसक झड़प होती रही। रात के वक्त दोनों तरफ से कई सैनिक गहरे नाले में गिर गए। दोनों तरफ से कई सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। आपको बता दें कि सोमवार सुबह कर्नल संतोष बाबू ने ही चीन के लोकल कमांडर से बातचीत की थी और दोनों कमांडर्स के बीच 1 किलोमीटर पीछे हटने पर सहमति भी बनी थी। पर शाम को जब कर्नल संतोष बाबू जमीन पर हालात का जायजा लेने गए तो चीनी सैनिकों ने उन्हें धोखे से मार दिया। 1975 के बाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़े खूनी संघर्ष के बाद दोनों देश के साथ रिश्ते बेहद नाजुक हो चुके हैं। चीन के धोखे का जवाब देने के लिए भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत सैन्य से ज्यादा चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन को घेरने के लिए भारत ने पूरी बिसात बिछा ली है। क्षेत्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेचिंग को अलग थलग करने की तैयारी हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।